क्लास 5 के बच्चों के लिए उसके पाठ्य पुस्तक में एक चैप्टर है एक्सरसाइज 2, जिसका शीर्षक का नाम है लालच बुरी बला है। यह कहानी यूनान एक देश है जहाँ एक राजा राज करते थे जिसका नाम था मिदास। वह बहुत ही लालचित हुआ करता था। लाल बुरी बला है, वह बहुत ही लालची था। उसे संतोष नहीं था। उसके पास इतना धन था, इतने सोने जवाहरात थे। उसे एक पुत्री थी, किंतु उसे संतोष नहीं था। उसे और अधिक सोने की लालसा लगी रहती थी। वह यह सोचता था कि उसके पास सोने का अगाध भंडार हो, इसलिए अपने कोषागार की अधिक चिंता रहती थी। वह प्रातःकाल होते ही अपने कोषागार में पहुंच जाता और बैठकर स्वर्ण मुद्राएं गिनने लगता। एक दिन वह स्वर्ण मुद्राएं गिन रहा था, तभी वहाँ एक देवदूत आया। उसने मिदास से पूछा, राजन, आप तो बहुत धनवान हैं, आपके पास तो अपार सोना है। मिदास ने मुंह बनाकर कहा, अरे कहाँ मैं धनवान हूँ, मेरे पास कहाँ स्वर्ण भंडार है। काश मुझे थोड़ा कहीं से सोना और मिल जाता। देवदूत ने कहा कि राजन, आपका राजकोष स्वर्ण से भरा हुआ है, फिर भी आपकी तृप्ति नहीं। अच्छा बताइए, और कितना सोना चाहिए जिससे आप प्रसन्न रह सके। मिदास ने बोला, मेरी इच्छा है कि मैं जिस वस्तु को छूऊं वह सोना बन जाए। देवदूत ने कहा, ठीक है, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। कल सूर्योदय के पश्चात आप जिस वस्तु को भी स्पर्श करेंगे वह सोना हो जाएगा। इतना कह करके वह देवदूत जो थे वह अंतर्धान हो गए, मतलब वह गायब हो गए। अब जैसे ही उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उसे दिव्य शक्ति प्राप्त हो चुकी है, राजा को यह पूर्ण विश्वास हो चुका था कि उसे दिव्य शक्ति प्राप्त हो चुकी है, अतः वह सूर्योदय की प्रतीक्षा कमरे में ही खिड़की के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही सूर्य की प्रथम रश्मि उसके कक्ष में आई, अपने हाथों को चूमते हुए खुशी से झूमने लगा। उसका अचानक हाथ पास में रखी हुई कुर्सी से टकरा गया। अचानक कुर्सी से टकराया, कुर्सी सोना बन गया। इस तरह से अब वह अपने मंत्री परिजनों को बताने के लिए दौड़ा उद्यान में पहुंच गया। वह जिस पेड़ पौधे पुष्प आदि को स्पर्श करता वह सभी सोना बन जाता। धीरे धीरे पूरा उद्यान हरियाली के स्थान पर सोने का बन गया। अभी तक तो पूरा हरियाली था मैदान में, उद्यान में, बगीचे में, फूल पौधे, लेकिन जैसे ही राजा ने उसको स्पर्श किया सब सोना हो गया। राजा के वस्त्र सोने के बन गए, जिसे चूँकि वह बदन पर था तो इतना वजन बढ़ गया कि उसको बड़ी परेशानी होने लगी। भूख लगी, समय गुजरते गुजरते दोपहर हो गई, भूख लगी। जब भूख लगी तो राजा ने कहा, मुझे खाना चाहिए। खाना जब उसके सामने आया, अब वह खाना तो भूख लगी हुई थी। जैसे ही उसने खाना को हाथ लगाया, जैसे ही उसने पानी को हाथ लगाया, सारा खाना और पानी सब सोना बन गया। धीरे धीरे जितना भी चीज़ को वह छूता वह सोना बन जाता। अब वह अचानक उसकी बेटी वहाँ आ गई। जैसे ही वह अपनी बेटी को दुलार करने के लिए गोद में उठाना चाहा, वह सोना की गुड़िया बन गई। अब राजा को बहुत परेशानी हुई। यह देख करके वह चीखने लगा कि वह बेटी उसकी अब सोने की मूर्ति जैसी थी, न बोल रही थी, न हिल रही थी, न चल रही थी, कुछ भी नहीं। राजा को अब चिंता होने लगी। अब वह डर से चीखने लगा, चिल्लाने लगा। यह दृश्य कहीं से देवदूत जो थे वह देख रहे थे। वो तो परीक्षा लेना चाह रहे थे, वह देख रहे थे। वह उसके बाद वह राजा के पास आए। राजा ने कहा कि मुझसे गलती हो गई, अब मुझे आप अपना आशीर्वाद वापस ले लीजिए और मुझे पहले जैसा बना दीजिए। राजा की आंख खुल गई। उसे लोभ से लालच का पर्दा उसके आंख से उतर गया और वह पश्चाताप करने लगा, देवदूत से माफ़ी मांगने लगा और उसने कहा कि मुझे फिर से पुनः पहले जैसा बना दीजिए। और इस तरह से राजा को फिर से अपने गलती का एहसास हुआ और वह पूर्ववत हो गया।